मतलब जो आज चल रहा है, यानी कि जो ये वाला समय है, इसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रेजेंट टेंस जो है ये किस तरह से, प्रेजेंट का मतलब तो है लग गया जिसके लास्ट में, दैट इज प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत सारे बच्चों को ये आते हैं, मैं यहां पे आने वाले तरीके से भी बता रहा हूं और नहीं आने वाले तरीके से भी बता रहा हूं। जिनको नहीं आता है उनको भी आ जाएगा, 2 मिनट वेट कर लेना। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या आता है लास्ट में? सबसे पहले जब भी लास्ट में, प्रेजेंट टेंस से हम शुरुआत कर रहे हैं, टेंसेस की हमने शुरुआत कर रखी है, हमारा मकसद है एडिशन, ओमिशन, एरर करेक्शन, तीनों चीजों को क्या नाम है, फिल इन द ब्लैंक्स, तीनों चीजों को हमने क्या करना है, हमने लास्ट में अगर ता, ते और ती लगता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैं जाता हूं, इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मैं जाता हूं। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, आई गो। बस बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आई एम गोइंग लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, नहीं, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और विवर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बाजार जाता हूं, मैं पानी पीता हूं, तो आई ड्रिंक वाटर और आई गो टू मार्केट, तो ये मार्केट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है और जिसपे काम हो रहा होता है, काम कौन सा है, गो, जो काम हो रहा है, जो चीज हो रही है वहां पर। जैसे आई ईट बनानास, तो मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, यानी कि यहां पे मैं ता लगा रहा हूं उसके साथ में, मैं खा नहीं रहा हूं, मैं खा रहा नहीं हूं, मैं खाता हूं। खाता का मतलब यहां पर कुछ ऐसी सेंस आ रही है जिसको हम रेगुलर सेंस कहते हैं। यानी कि अगर मैं इस टेंस को ये बोलूं आप लोगों को बताने के लिए कि इसको मैं सिंपल ना लिख के यहां पे इसको ये लिख दूं कि ये सिंपल नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक रेगुलर टेंस है, तो ये आपको ज्यादा याद करने में इजी हो जाएगा। यानी कि जब भी कोई चीज, कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा लिखा है जिसमें रेगुलरिटी का आभास है, ये इस बात का जवाब होता है जब आप पूछते हो कि क्या ये पंखा चलता है, इट मींस कि आप इसकी रेगुलरिटी के बारे में पूछ रहे हो। आप ये नहीं पूछ रहे कि क्या ये अभी चल रहा है, अभी का जिक्र नहीं हो रहा है, रेगुलरिटी का जिक्र हो रहा है। जैसे मैं खाना खाता हूं, ये कब बोला जाता है, एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है, ये तब बोला जाता है जब हम रोज की बात करें। क्या तुम खाना खाते हो या क्या तुम बनानास खाते हो, इट मींस कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या तुम उसे रेगुलर खाते हो। मतलब रेगुलर मींस, रेगुलर कैन बी एनीथिंग रेगुलर, ऐसा नहीं है कि भाई डेली रेगुलर खाते हो, रोज खाते हो, दिन में 2 बार खाते हो, दिन में 7 बार, ऐसा नहीं। रेगुलरिटी का मतलब है चाहे आप साल में 1 बार कर रहे हो उस चीज को या नहीं कर रहे, नहीं खाता, मैं नहीं खाता सर, इसका मतलब आप नहीं खाते, तब भी आप ता लगाते हो उसके साथ में। इसको बिल्कुल अलग करके देखना आप। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप बनाना खा रहे हो, इट मींस कि ये अभी की बात चल रही है, यानी कि अभी अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, अभी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। लेकिन जहां पर तातेती लग रहा है वहां पर हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या आप बनाना खाते हो। यानी कि अगर आपके सेंटेंस का जो आपने पूरा पैराग्राफ है, जो भी आपको एडिशन ओमिशन में आया, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मान लो आपने एनालाइज कर लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है, वो आपको इजीली पता चल जाता है। अगर आर्टिकल से आ रखा है तो वो प्रेजेंट टेंस है, और अगर लास्ट में कुछ 2-4 वर्ड्स आ रखे हैं, पास्ट टेंस के आ रखे हैं, तो वो एक स्टोरी है और पास्ट टेंस के अंदर मान लो आपने एनालाइज कर लिया प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में भी 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में, प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, और उनमें गलती भी हो सकती है, उनके सिंटेक्स में भी गलती हो सकती है। तो आपको सिंटेक्स भी याद करना है और ये भी याद करना है कि ये होना कौन सा था, कौन सा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, वो एडिशन ओमिशन में नहीं पूछेगा आपसे। एडिशन ओमिशन में एरर करेक्शन के अंदर आपसे पूछे गलती, सिर्फ गलती जो आपके सिंटेक्स में है, या कभी कभार एक आधे में जैसे सब्जेक्ट ही लगा देगा तो उसके साथ आपको नहीं मालूम होगा, गो लगा दोगे आप, गलत हो जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आपके पास में ग्रामर, आपके पास में कोई पैराग्राफ है या आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास में रिटन मटेरियल होता है ना। मैं क्या कह रहा था आपको कि अगर आपके पास में, तो ये अगर आपके पास में जो भी आपके पास लिखा हुआ है, अगर आपको ये लगता है कि ये प्रेजेंट सिंपल में होगा,
फिर हमारे को प्रेजेंट सिंपल में दो ऑप्शन, पहली ऑप्शन है क्या, ये वाली जो यहां पे लिखी हुई है, क्या, आई। आई का मतलब यहां पे खाली आई नहीं है, आई, यू, वी और दे, ये चारों, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि ये तीन चीजें कौन कौन सी भला, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कहने का मतलब ये है, सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के सारे, क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के सारे जितने भी हैं वो सब। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमारे पास क्या रह गया, वो मैं यहां ले देता हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, राम, श्याम, सुमन, सुमित, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहां पे देखोगे आप, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट रेगुलर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जिसमें हम तातेती का जिक्र कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, अभी यूजेस नहीं बता रहा, यूजेस बताऊंगा तो इसके 12 यूजेस हैं, अगर वो आपने याद कर लिए तो आपको कभी भी आप सेंटेंस कहीं पे भी, किसी बुक में, किसी स्टोरी बुक में, हिस्ट्री की बुक में बहुत सारी गलतियां आती हैं, आजकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत सारी आती हैं, साइंस की बुक्स में आती है, आप 2 मिनट के अंदर गलती निकाल लेंगे। चाहे आप कोई भी कंपटीशन की लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे किसी भी बड़े से बड़ा, अभी बहुत सारे आजकल कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, उन कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी सबके अंदर ग्रामर इज सेम, अगर आपको मालूम है कि ये सेंटेंस ऐसे, तो यहां पे देखना आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैं यहां पे लिख रहा हूं ही, शी और इट, यानी कि ये तीनों, अगर इन तीनों में की बात है, खाली ये तीनों नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी हो सकता है। जब आपने नाउन्स किए थे, आपको याद है जब आपने नाउन्स किए थे तो आपको 4-5 अलग अलग तरह के नाउन्स बताए होंगे, जिसके अंदर आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स बनाने के तरीके बताए। तो आप क्या बोलोगे, वाटर क्या है, चलो मैं आपसे पूछता हूं, वाटर क्या है, सिंगुलर है क्या प्लूरल है, वाटर इज सिंगुलर, यस, लेकिन मटेरियल नाउन है ना, तो मटेरियल नाउन जितने भी हैं, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड, दिस दैट, ये सारे क्या है, सिंगुलर है। तो आप क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए, अभी तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, अगर आपको यही नहीं मालूम कि जो कलेक्टिव नाउन है वो 99% सिंगुलर होते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, 99% सिंगुलर होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, तो आपके यहाँ पे कलेक्टिव नाउन अगर उसने यूज कर दिया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप ये बोलोगे सर कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन तो प्लूरल होता है, मेरे को तो मालूम था, नहीं, आपको नाउन्स भी याद करने, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर नाउन भी आ सकता है। मैंने अभी आपको बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर नाउन आ गया यहां फिर क्या करोगे, ही, शी, इट, चलो सबको मालूम है, बहुत सारे बच्चों को मालूम है, छोटे बच्चों की क्लासेस में कराए थे, लेकिन अब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर से बनाएगा। चलो पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या है, वह जाता है, वह जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां आप देख रहे हो ये ईएस लग गया इसके अंदर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इसका फॉर्मूला है। अब ये हो गया, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, यहां पर मैं ए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, और इसको मैं बी नाम दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन चीज क्या है दोनों के अंदर, कि सारा का सारा ये काम जो है, बस सिर्फ इसमें से थर्ड पर्सन सिंगुलर बच गया था, उसको बनाने का अलग से तरीका निकाल लिया हमने। आई गो होगा और ही गोज हो जाएगा, शी गोज हो जाएगा, दे गो होगा, यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि वह जाता है, यार वह तो नहीं जाता, वो मेरे साथ रोज नहीं जाता, तो या वो मेरे साथ रोज जाता है, मैं उसके साथ रोज जाता हूं, आई गो विद हिम डेली, और वह मेरे साथ रोज जाता है, ही गोज विद मी डेली, दोनों में फर्क आया। तो आपने यही बोलने में भी हम प्रॉब्लम करते हैं, क्या करते हैं, जिन बच्चों को बोलने का शौक चलता है, अब वो बेसिक मैंने आप लोगों को बोला था कि हम स्पोकन की भी क्लासेस करेंगे, अगर मेरे पास टाइम बचेगा मैं आपको स्पोकन की भी क्लासेस करूंगा। बट आप सोचो, अगर आपने आई के साथ में गोज लगा दिया, तो जो सामने वाला बंदा है, जो आपको देख रहा है लिखने में, जो जज कर रहा है टीचर, वो उसको गलत कर देगा। ही शीट के साथ गोज लगा दिया, वो गलत कर देगा। जब हम किसी इवेंट बाय इवेंट, किसी चीज को इवेंट बाय इवेंट लिखते हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। बाय चांस आपको लिखना पड़ गया,
है ना, इवेंट बाय इवेंट कोई स्टोरी लिखनी पड़ गई, आप हर एक के साथ में ही और शी और इट के साथ में गो लगा रहे हो, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आया कि अभी तक हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे। पॉजिटिव सेंटेंस आई के साथ गो होगा और ही के साथ गोज हो जाएगा। कब? जब ता ते ती लगेगा। क्या लगेगा? ता ते और ती लगेगा। अब सवाल आया कि खाली पॉजिटिव सेंटेंस से कभी भी इंग्लिश के अंदर पूरा का पूरा नहीं होता है। हम जब बातें करते हैं आपस में तो सवाल भी पूछे जाएंगे, और सवाल सभी तरह के होते हैं। यस और नो के सवाल होंगे, WH फैमिली के सवाल होंगे, और साथ में आंसर्स भी जो हैं वो यस में भी दिया जा सकता है और नो में भी दिया जा सकता है। मान लो मैं आपसे सवाल करता हूं, हाँ भाई तुम सुबह कितने बजे उठते हो, तो कितने बजे, लेकिन क्वेश्चन में क्या है पीछे लगा हुआ? ताते थी। कितने बजे उठते हो, तो यहीं से निकलेगा उसकी बनावट भी। सर मैं 6 बजे उठता हूं, तुम 5 बजे क्यों नहीं उठते, वहीं से निकलेगी। तो एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, है ना, तो मैं बोलूंगा, है ना, व्हाट इज द टाइम, व्हेन डू यू गेट अप, कुछ भी मैं व्हेन भी लगा सकता हूं, एट व्हाट टाइम भी लगा सकता हूं। और लेकिन अगर मैं रखूंगा उसका टेंस कौन सा रखूंगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्वेश्चंस, आंसर्स, आंसर्स पॉजिटिव, आंसर्स नेगेटिव, क्वेश्चंस यस और नो वाले, और क्वेश्चंस WH फैमिली वाले, चारों चीजें अभी आप लोगों के सामने बनाकर यहां पर दिखाता हूं। तो सबसे पहले नेगेटिव देखते हैं इसका, कि इसका नेगेटिव कैसे, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? अब 90% बोलेंगे कि आई नॉट गो, जिन्होंने कभी टेंसेस नहीं किए थे वो बोलेंगे आई नॉट गो। हाँ जी, अब ये आप में से बताएंगे आई नॉट गो इज राइट, इज आई नॉट गो राइट? क्या आई नॉट गो सही है? यस, आई नॉट गो इज रॉन्ग, आई डोंट गो, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल, हाँ ये सही नहीं है। और क्यों नहीं है? नॉर्मली तो हमारे को तो बाकी किसी भी टेंस के अंदर नॉट लगाने से चलता है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में नॉट लगाने से नहीं चलता। हमारे को क्या है, ये इसका फैक्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि ये जो नॉट है, ये जो नॉट है, ये सीधा सब्जेक्ट के साथ कभी भी नहीं लगता। आप देख लो जितने भी टेंसेस के अंदर आप, आई एम नॉट गोइंग, एम के साथ लगा हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज नॉट गॉन, ही हैजंट गॉन, हैज के साथ लगा हेल्पिंग वर्ब है। ही विल नॉट गो, है ना, आई विल नॉट बी गोइंग, ही हैज बीन गोइंग, ही हैज नॉट बीन गोइंग। तो जब भी लगता है आई के साथ सीधा नॉट नहीं लग रहा, तो कहानी क्या आ गई? अब यहां पर कहानी बड़ी टर्न कर जाती है। क्या? यहां पे आधे से ज्यादा बच्चे इंग्लिश के को एक अजीब सी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। कोई अजीब लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, हमने यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, तो हमारे को एक बाहर से लेनी पड़ी। बाहर से हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब ली है? बाहर से यहां से हमने जो हेल्पिंग वर्ब ली है उसका नाम है डू। नजर आ रहा है आप लोगों को? हेल्पिंग वर्ब ली डू, और सेंटेंस कैसे बन गया? आई डू नॉट गो, या इसको आई डोंट गो भी, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने बोला है आई डोंट गो भी इसको बोलते। वेरी गुड। आई डजंट इज रॉन्ग, वही गलती कर रहे हो आप राम बाबू। आई डजंट गो गलत है, आई डज आएगा, डज आएगा, बताऊंगा क्या होगा। अब ये नेगेटिव बन गया, लेकिन आई के साथ डू आएगा, यू के साथ डू आएगा, वी के साथ डू आएगा, दे के साथ डू आएगा, आई के साथ डू आएगा। बट ही शी और इट के साथ में जब डू लगाने की बारी आई तो डू ने मना कर दिया, कह रहा हो मेरे से फ्री में काम करवा रहे हो यार, तुम इतने दिन हो गए मेरे को काम करते हुए, चार बंदों को, और तुमने क्या नाम है इतना सारा मेरे से काम, मैं अब नहीं करता काम, मुझे बाहर से मंगाया तुमने, मेरी कुछ वैल्यू है। जब ये बात समझ में नहीं आई, अरे तेरी क्या वैल्यू है, बोला नहीं मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं, तो फिर हाथ जोड़े तो पता चला कि इसने कहा भाई मुझे कुछ दो, मुझे घूस चाहिए, मुझे कुछ पैसे वैसे मिलेंगे तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो जब इसकी बारी बनाने की आई तो बेचारा ये आई डू नॉट गोज, ये गलत हो गया। इसने बोला, डू ने काम करने से मना कर दिया, डू ने बोला मैं नहीं करता, मैं हेल्प नहीं करता, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इसने बोला कुछ भी दो, ना आई के पास, ना ही के पास, ही शीट के पास कुछ देने के लिए, ना नॉट के पास कुछ देने के लिए, गो के पास था। क्या? जो बाहर से उसको ईएस लगाया था हमने, वो था गो के पास देने के लिए। ये एक स्टोरी है,
ये कोई फैक्ट नहीं है, बट ये स्टोरी है जो आपको याद रह जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि यहां से ईएस निकल के डू के साथ लग जाएगा, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ हमेशा डज आएगा और इस गो का गायब हो जाएगा, यहां से हटके और यहां लग गया ये, तो ये क्या हो गया, गो की जगह गोज की जगह ये हो गया, और दिस इज राइट सेंटेंस, ये सही है। तो ही डज नॉट गो इज राइट, यहां पर आई डू नॉट गो, और ही शी इट दिस दैट वाटर, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब सिंगुलर है, और जो कॉमन नाउन है और जो पर्सनल नाउन सिंगुलर्स हैं, जैसे मैं, आप, तुम, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये सब सिंगुलर है। रमेश एंड सुरेश प्लूरल हो गया, लेकिन रमेश, सुरेश, दिनेश सिंगुलर है ना। और पेन सिंगुलर है, पेन्स नहीं, पेन सिंगुलर। तो जब तक सिंगुलर का जिक्र आएगा, दिस दैट, दीज दोज नहीं, दिस दैट, वो सब क्या है, सिंगुलर, और वो सब थर्ड पर्सन है। यानी थर्ड का मतलब, अब जिन बच्चों को नहीं मालूम है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो थोड़ी देर के लिए सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन वो होता है जो काम को करता है, यानी कि काम को करने वाला इज फर्स्ट पर्सन। सपोज आई एम डूइंग सम जॉब, जैसे मैं पेन से लिखता हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन और पेन हो गया सेकंड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन। मैं तुम्हारे पेन से लिखता हूं, तो तुम हो गए सेकंड पर्सन, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और तुम्हारा जो पेन है वो हो गया थर्ड पर्सन। जब भी हम किसी तीसरी चीज का जिक्र करते हैं, मेरे और आपके अलावा, मेरे और आपके अलावा जो भी तीसरी चीज है, दैट इज थर्ड पर्सन। आई होप यहां तक का क्लियर हो गया होगा कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ ये वाला आएगा, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ये वाला आएगा। ये आपको याद रहेगा। यहां पे हमने क्या लिया, डू बाहर से लिया, क्यों लिया, क्योंकि भाई बिना हेल्पिंग वर्ब के गुजारा नहीं हो रहा था, नेगेटिव बन ही नहीं रहा था बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो हमारे को कोई ना कोई लेनी पड़ी। अच्छा, यहां पे भी एक सोचने वाली बात है, क्यों इजम आर क्यों नहीं ली, वॉज वर क्यों नहीं लिया, हैज हैव क्यों नहीं लिया, शैल विल क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो सारे इंगेज थे पहले से, है ना, दोस्ती हो रखी थी पहले से उनकी। जब उनकी दोस्ती हो रखी तो कौन था खाली था डू, और डू खाली था, डू को उठा लिया हमने। अब सब कुछ डू के चारों तरफ घूमेगा, प्रेजेंट सिंपल में भी और पास्ट सिंपल में भी। प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा, डू ने जब तक बेचारे की हिम्मत थी तब तक उसने खूब काम किया, आई यू वी दे सबके साथ बनाता हूं, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने बोला नहीं भाई अब मैं नहीं काम कर रहा। जब नहीं काम कर रहा फिर क्या हुआ, अरे फिर मांगा भाई उसने, देना पड़ेगा आपको। नेगेटिव सेंटेंस तो बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को उसका ईएस देना पड़ा, अब नेगेटिव भी बन गया। अब 2 मिनट के अंदर इंटेरोगेटिव बन जाएगा, कौन सा, यस और नो वाला। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो इंटेरोगेट करता है। क्या इंटेरोगेट करता है, जिसका आंसर यस और नो में आना है वो इंटेरोगेट होगा, बस याद रखना। जैसे जिसके आगे हिंदी में क्या लगता है, आगे फर्स्ट प्लेस पे क्या लगता है, यानी क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे को मारती हैं, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे से प्यार करते हैं। तो ये सारे क्या हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अगर यही क्या बीच में आ जाए, क्या आगे से निकल के, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे को प्यार करते हैं, डज योर फादर, अब यू नहीं हो, याद रखना यहां पर भी। आप बोलोगे सर डज क्यों लगाया, योर था सामने। हाँ, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो डू आ गया, यहां पे यू है, यहां पे है ना, आप देख रहे हो यहां पे यू है, ये देखो यहां पे यू है। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, पहले बना के बता देता हूं आपको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें डू आगे आ जाएगा, आई पीछे चला जाएगा, आई ओ यू ओ वी ओ देव। तो मैं यहाँ पे अब की बार आपको यू का बना के देता हूं, तो ये हो जाएगा डू यू लव मी, ये सेंटेंस बन गया, और लास्ट में लगेगा इंटेरोगेटिव का निशान, ये इसका नाम। अब क्वेश्चन भी हो गया, आंसर हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब दो दोस्तों के बीच में अगर बात हो रही है तो कैसे होगी, डू यू लव मी, यस आई लव यू, नो आई डोंट लव यू, डोंट यू लव मी। अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएगा, डोंट यू लव मी, यस आई लव यू,
आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई लव यू, आई लव, ऐसे बोलेगा वो, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये जो चीज है, ये डू जो है, सिर्फ कुछ नहीं याद करने का तो तरीका सही है, लेकिन बोलने के लिए तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर हाँ, याद करने के लिए और लिखने के लिए ये याद रखना, जब भी इंटेरोगेटिव में वो क्वेश्चन पूछता है, बच्चे यहां पे गलतियां क्या करते हैं, अब समझना। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया, मान लो उसने पूछा कि क्या, लेंचो वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं आप लोगों का। क्या लेंचो को क्या नाम है, जो पानी बरसा उसके अंदर उसको पैसे नजर आए, क्या उसको नजर आए? डज। तो आपका आंसर आ रहा है ही डज लव, नहीं, क्या डज ही सी, क्या आएगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा वो? डज आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डज, लेंचो की जगह लेंचो लिख देते हैं या ही लिख देंगे, डज ही सी, सीज नहीं, डज ही सी सम से मनी इन द रेनफॉल, है ना, इन द रेन ड्रॉप्स, डज ही सी सम मनी इन द रेन ड्रॉप्स। अब आपने एंड व्हाट काइंड ऑफ मनी, ये अगला क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन हो गए आपके, डज ही सी। अब आंसर बच्चे क्या दे रहे हैं, देखो बहुत सारे 50% बच्चे क्या दे रहे हैं, ही डज सी, दैट्स रॉन्ग, ही डज सी नहीं होता, आंसर क्या आना चाहिए? हाँ ममता बेन, आंसर क्या आना चाहिए? डज ही सी नहीं आना चाहिए, ही सीज, ये वाला आंसर आएगा, ही सीज, वो देखता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है, प्रेजेंट टेंस में आप आंसर देंगे, तो क्या बोलेगा? ही सीज, हाँ वो देखता है, यस ही सीज मनी इन द रेन ड्रॉप्स। फिर आप बताओगे ही सीज 50 पैसे एंड 25 पैसा और 10 पैसा कॉइन, इस तरह से करके जो भी उसके कॉइन्स थे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप क्वेश्चन आंसर्स करो, चाहे आप आर्टिकल लिखो, चाहे आप, तो अब आप इसको नोट डाउन कर लो 1 मिनट के लिए, अगर आपने नोट डाउन करना है, नहीं तो आपकी ग्रामर के अंदर ये जरूर है सारा सब कुछ। अब मैं इसमें एक और करा देता हूं, नीचे है जगह, चलो एक बार इसमें देख लेते हैं, नीचे अगर जगह है तो यहाँ पे, ठीक है। अब WH फैमिली आ जाती है, WH फैमिली का मतलब क्या हुआ, ये देखो यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच। इस क्या का मतलब था, ये जो क्या है ना, जब क्या शब्द शुरुआत में यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम आंसर मांग रहे हैं यस और नो में, वेरी सिंपल, है ना, यस और नो में आंसर मांग रहे हैं। जब भी उसने पूछा डू यू ईट दिस थिंग, यस आई ईट, नो आई डोंट, है ना, डज ही गो विद हिज मदर, यस ही गोस, नो ही डजंट गो। इस तरह से आपका आंसर होगा, क्या वो जाता है तो यस और नो में आंसर है। लेकिन क्या क्वेश्चन खाली यस और नो वाले ही होते हैं? क्वेश्चन तो हजारों तरह के होते हैं, हम हजारों तरह के क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, लेकिन वो सारे हजारों तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 6-7 WH फैमिलीज से बन जाते हैं। यहां पे देखो आप, विच, whom, whose, ये आप देखो यहां पे, why, who को निकाल दो बाहर बस, अभी थोड़ी देर के लिए who नहीं लगाना आपने साथ में, अभी थोड़ी देर के लिए आपने क्या लगाना है? why, when, where, how, which, what, whom और whose, ये आपकी कहलाती है WH फैमिली, है ना। who goes, who मत लगाओ अभी थोड़ी देर के लिए, who से सेंटेंस नहीं बनेगा, अब ये सेंटेंस बनेगा, तो यहां पे why do you love me, यहां पे बनेगा why does he see, है ना, why वो आपके अंदर एक अच्छा इंसान क्यों देखता है, why does he see a good man in you, why do you, तुम उसके साथ कहां जाते हो, where do you go with him, वो किसके साथ जाता है, थर्ड पर्सन है ना, वो किसके साथ, with whom, है ना, ये आ गया whom, with whom does he go, with whom does he go, वो किसके साथ जाता है, हम, अब थर्ड पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन आ गया, हम
हम क्यों नहीं खाते हैं, हम फलानी चीज, हम मान लो ये कोरोना की बात आती है तो हम चमगादड़ क्यों नहीं खाते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो व्हाई डोंट वी ईट बैट्स, तो और हम चमगादड़ क्यों खाते हैं या हम चिकन क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी ईट चिकन, व्हाई यहां आ जाएगा, डू तो है ही यहां पर बस। तो कहने का मतलब ये है कि WH फैमिली में कोई स्मार्टनेस नहीं करनी है, इस डू और इस डस से पहले आपकी WH लग जाएगी बस, और आपका पूरा लॉक हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन। यानी कि आपने ध्यान रखना है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आपने ध्यान रखना है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार सबसे पहला ध्यान रखना है आपने प्रेजेंट सिंपल के अंदर कि प्रेजेंट सिंपल टेंस उसी सेंटेंस का बनाना है जो रेगुलरिटी दिखा रहा हो।